स्ट्रेस तब नहीं आता जब हम मुश्किल काम को करते हैं। स्ट्रेस तब आता है जब हम ऐसे कामों को टालते हैं जिनको हम कर सकते थे। इसी आदत को प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है, जिससे मेजॉरिटी ऑफ लोग ग्रसित हैं। इसी के हम डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसे ही शुरू नहीं होता। शुरुआत होता है कन्फ्यूजन से। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता और हम इसको टरकाते जाते हैं, और जब ये प्रॉब्लम अनचेक्ड रहती है, इसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारे अंदर सेल्फ डाउट पैदा करता है और हमको लगता है कि ये काम मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद हम धीरे धीरे केयरलेस हो जाते हैं। हमको लगता है कि चलो ठीक है यार, देख लेंगे, जो टाइम होगा उसके हिसाब से, अभी तो टाइम है। ये जो 3 स्टेजेस हैं, अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपका यहाँ से निकलना मुमकिन है, इस आदत से रिकवर करना मुमकिन है। लेकिन इनके बाद की जो 2 स्टेप है वो थोड़े ज़्यादा घातक है। क्या? कि भैया अब तो बहुत देर हो गई, अब उसको इस काम को करने की उपयोगिता ही महसूस नहीं हो रही, और देन उसके बाद वो क्या हो जाता है, अब फ़र्क ही नहीं पड़ता, एकदम उदासीन हो गया है। अगर ये 2 स्टेजेस हैं आपके लाइफ में, तो आपको एक प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आप शुरुआती 3 दौर पे हो, 3 स्टेप्स पे हो, तो क्या कदम उठा सकते हो? बेसिक है, जिनको आपने हमेशा से दरकिनार किया है। आप सिंपल जाओ, अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट बनाओ, बताओ खुद को कि कौन सा काम आपके लिए क्यों ज़रूरी है। देन उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ो, हर दिन के हिसाब से तोड़ो कि हाँ, मेरे को हर दिन ये काम करना है। कैसे? उसको टाइम बाउंड बनाओ कि मुझे ये काम इतने बजे करना है, इतने दिनों में कंप्लीट करना है, और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटाने की कोशिश करो। बेसिक से हैं, 5-6 दिन करने की कोशिश करोगे, होने लगेगा। वैल्यूएबल टिप जो अगर मैं आपको देना चाहूँ तो वो ये है कि अपने टास्क को कभी भी लिस्ट मत करना, डिफाइन करना। डिफाइन का मतलब कि आज रात को सोने से पहले मैंने कल के लिए टास्क जो लिखे हैं उनको मैं बताऊंगा कि कौन सा काम मेरे को कब करना है, यानी कि समय लिखूंगा, कहाँ से करना है ये भी बताऊंगा। कोई भी कन्फ्यूजन का चांसेस नहीं दे सकते हम। और कितना करना है, टारगेट बनाओ डेली बेसिस पे। बहुत सिंपल सा है, सब आपको पता है, बस फॉलो करने की देरी है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की आवश्यकता पड़े, यानी से कोई पूछे आपसे, क्योंकि वो सीरियसनेस आपके अंदर तभी आएगी। मम्मी पापा को वो जो आपने टास्क लिखे हैं वो दे दो, बोलो मम्मी रात को सोने से पहले आप मुझसे पूछ लेना मैंने कितना किया। 1-2 दिन में आपको सीरियसनेस आ जाएगी। मम्मी नहीं है तो कोई दोस्त को दे दो, दोस्त नहीं है तो अपने आप का एक जर्नल बना लो, एक रिकॉर्ड कीपिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट तैयार कर लो, करने से हो जाएगा। और अगर आप ये 2 स्टेजेस पे हो तो प्लीज़ सीक हेल्प। आपको लगता है नहीं हो पा रहा है तो इतना समय बर्बाद मत करो, किसी प्रोफेशनल के पास जाओ, किसी मेंटोर को चुनो, वो आपको गाइड करेगा। ध्यान रखिए।